नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में डूंगरपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पिछली क्लास में राम सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं महारावल शिव सिंह के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फटाफट बिना कहे शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और महारावल शिव सिंह के बारे में जानते हैं। महारावल शिव सिंह अपने पिता राम सिंह महारावल राम सिंह के चौथे पुत्र थे। कितने? 4 नंबर के पुत्र थे। अब देखिए कि राजपूतों में एक रीति रिवाज होती है कि सबसे बड़ा पुत्र राजा बनता है, लेकिन इनकी मां के प्रेम में पड़कर इनके पिता, देखिए राजा महाराजाओं के तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं, लेकिन इनकी मां का नाम था ज्ञान कुंवरी और ज्ञान कुंवरी के प्रेम में महारावल राम सिंह क्या करते हैं, ज्ञान कुंवरी के पुत्र को शिव सिंह को शासक घोषित करते हैं, जो कि चौथे पुत्र थे। इनसे 3 बड़े थे। अब इस बात से राजपूत सरदार नाराज होते हैं और राज्य में बखेड़ा खड़ा करते हैं। उससे राज्य को बहुत ही हानि होती है, लेकिन अब उत्तराधिकारी घोषित कर दिए हैं तो ये क्या होता है कि 1730 ईस्वी को डूंगरपुर के स्वामी बने। अब ये डूंगरपुर के स्वामी बन गए हैं और डूंगरपुर के स्वामी बनने के बाद जब ये स्वामी बने तो इन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं के साथ अच्छे संबंध रखे, क्योंकि अगर इनके पड़ोसी राज्य मेवाड़ था, अगर मेवाड़ से दुश्मनी कर लेंगे तो इन्हें अपने शासनकाल में मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी। और इनका जो निधन हुआ वो निधन 1785 में हो गया। 1785 में इनका निधन हो गया। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे और इन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के शासन के प्रबंधन के कई सुधार किए। उन सुधारों में देखिएगा, इनके द्वारा किए गए सुधारों में इनके द्वारा शिव शाही शेर चलाया गया और इसकी क्वांटिटी कितनी थी तो 55 रुपये थी। ये 55 रुपये का था और राज्य में चलाया गया। क्यों चला गया? कोई भी व्यापारी किसी भी व्यक्ति को कम रुपए ना दे पाए, क्योंकि ये जब शिव शाही शेर देगा तो वो कम से कम 55 रुपये तो देगा ही देगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी थी। और ये क्या करते हैं, प्रशासन को सुधारने के लिए ये कपड़े नापने का एक नया गज इजाद करते हैं। नया गज कपड़े नापने का क्यों करते हैं? क्योंकि सबको एक जैसा पैमाना मिले और उससे सभी व्यापारी जो खरीदार है उन खरीदार को एक जैसा कपड़ा दे या एक जैसा माप का कपड़ा दे, उसमें कोई हेर फेर ना हो। और ये क्या करते हैं, ये अपने दरबार में एक नई पगड़ी का इजाद करते हैं, नई पगड़ी बनवाते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी सूझबूझ से पगड़ी बनाते हैं और उसे शिव शाही पगड़ी कहते हैं। शिव शाही पगड़ी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि शिव शाही पगड़ी किसके द्वारा बनाई थी, किसके द्वारा ये तरीका निकाला गया शिव शाही पगड़ी का। तो ये तरीका महारावल शिव सिंह द्वारा निकाला गया। अब देखिएगा, ये क्या करते हैं, महारावल शिव सिंह अपने तरीकों से झरोकों का निर्माण करवाते हैं और इनके जो झरोके हैं वो शिव शाही झरोकों के नाम से प्रसिद्ध है। शिव शाही झरोके, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिव शाही झरोके किसकी सूझबूझ की देन है तो वो किसकी देन है, वो महारावल शिव सिंह की देन है। शिव शाही झरोके, ये शिव शाही झरोके इजाद करते हैं। अब देखिएगा, ये और क्या करते हैं, ये गेब सागर झील है, गेब सागर झील के तट पर अपनी माता, अब इनकी माता का नाम क्या है, ज्ञान कुंवरी, अपनी माता की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण करवाते हैं। इनके द्वारा दक्षिण कालिका मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और जो कि उदय विलास महल में है। अब देखिएगा, इनके द्वारा और क्या किया जाता है, तो इनके द्वारा खेड़ा गांव में
रंग सागर, आप इसे रंग सागर कह सकते हैं, रण सागर कह सकते हैं, इनके द्वारा तालाब बनाया जाता है। इनके द्वारा जो डूंगरपुर का कोट है उस कोट की मरम्मत करवाई जाती है, उसे ठीक करवाया जाता है और धन्ना माता की मगरी पर यह गढ़ बनाया जाता है। अब देखिएगा इनके शासनकाल में और क्या हुआ। इनकी जो महारानी थी, इनकी जो रानी थी फूल कुंवरी, वो फूल कुंवरी क्या करवाती हैं, फूल कुंवरी फूलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाती हैं। फूलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाती हैं। और इनके बाद इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु 1785 में हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो अगले डूंगरपुर के शासक बनते हैं वो शासक होते हैं वेरीशाल। वेरीशाल अगले शासक बनते हैं, लेकिन वेरीशाल की मृत्यु 5 वर्ष के बाद हो जाती है और वो 1795 में वेरीशाल की मृत्यु हो जाती है। जब वेरीशाल का देहांत हो जाता है तो वेरीशाल के पुत्र फतेह सिंह 1790 में अगले डूंगरपुर के शासक बनते हैं। कब बनते हैं, 1790 में शासक बनते हैं। और कौन बनते हैं, फतेह सिंह बनते हैं। और इनके शासनकाल में राजमाता, जो कि इनके पिता वेरीशाल की पटरानी थी, राजमाता शुभम कुंवरी ने क्या किया, डूंगरपुर में मुरली मनोहर का मंदिर बनवाया। अब देखिए ये फतेह सिंह थे, ये फतेह सिंह बहुत ही शराबी किस्म का व्यक्ति था, अयोग्य शासक था डूंगरपुर का। जब ये अयोग्य शासक था और इसने ऊपर से क्या किया कि जामा बाखरिया को डूंगरपुर का मंत्री बना दिया। जो जामा बाखरिया था उसके पुत्र पेमा को डूंगरपुर का, किसको बनाते हैं, पेमा को डूंगरपुर का शासक मतलब शासक ने मंत्री बना दिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जामा बाखरिया के पुत्र पेमा को डूंगरपुर के मारावल ने अपना मंत्री बना दिया, जो कि बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था। यह जामा बाखरिया कौन था, तो ये इनके दादा शिव सिंह की पासवान रंगराय का करपा पात्र था। अब देखिएगा जब ये फतेह सिंह इतना शराबी व्यक्ति था, यह शराब पीता था, हरदम शराब के नशे में रहता था, रात दिन शराब पीता था। तो ऐसा कहा जाता है कि इसने एक बार शराब के नशे में अपनी पत्नी की तलवार मारकर हत्या कर दी। ये अपने पत्नी को मार देते हैं और इस बात से राजमाता शुभम कुंवरी बहुत ही नाराज होती हैं। शुभम कुंवरी जब नाराज होती हैं तो शुभम कुंवरी क्या करती हैं कि पेमा से कहकर मारावल फतेह सिंह को बंदी बना लेती है और बंदी बनाकर जो राजकाज है वो राजकाज अपने हाथों में ले लेती है और अपने अनुसार राज्य का प्रबंधन करती है। लेकिन राज्य उस समय बहुत ही जर्जर स्थिति में था। डूंगरपुर का राज्य इनकी वजह से, फतेह सिंह की वजह से बहुत ही जर्जर स्थिति में आ गया। लेकिन जर्जर स्थिति में होने के बावजूद ये प्रबंध नहीं कर पाई ढंग से और इनकी भी हत्या करवा दी जाती है, इनका वध करवा दिया जाता है, राजमाता शुभम कुंवरी का वध करवा दिया जाता है। और इस तरह से 1808 में मारावल फतेह सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो शासक इनके पुत्र जसवंत सिंह द्वितीय बनते हैं। और जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।